हम इस समय जयपुर में हैं और 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी का महामंथन चला। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी। सतीश जी, 2 दिनों तक आप लोगों ने महामंथन किया, क्या रिजल्ट निकलेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि राजस्थान को पार्टी ने फोकस किया। नड्डा जी की तीसरी विजिट है और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का होना, ये स्थान के लिहाज से और परिस्थिति के हिसाब से और चुनौती के हिसाब से राजस्थान की इकाई को पूरे तरीके से संबल भी देगा, ताकत भी देगा और एक अच्छा संदेश 2023 के लिए राजस्थान में भी देश भर में गया है। क्या चुनौती देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भले अगले साल है, तैयारी में आप लोग जुट गए हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आपस में आप लोगों के अंदर खींचतान है, खासकर एक कहावत है यहाँ पे कि गजेंद्र शेखावत जी का एक अलग गुट चल रहा है, सतीश पुनिया जी का एक अलग गुट चल रहा है, वसुंधरा राजे जी का गुट अलग चल रहा है, तो इसमें कैसे सामंजस्य बैठा रहे हैं और कौन होगा चेहरा, ये बड़ा सवाल है। ये जब गुटबाजी की चर्चा आती है तो लोग इसको कांग्रेस से कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में उन्होंने उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया, पीसीसी के चीफ को बर्खास्त किया, आलाकमान उनका कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के निर्देश पे चलने वाली, संसदीय दल के निर्देशों का पालन करने वाली पार्टी है। उस मर्यादा से कोई बाहर नहीं जाएगा, चेहरा पार्टी तय करेगी। लेकिन फिलहाल मेरे से भी बड़े नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम के कमल के निशान पे चुनाव में जाएंगे, कलेक्टिवली लड़ेंगे और निश्चित रूप से जो राजस्थान के हालात हैं उसमें अच्छे बहुमत की सरकार बनाएंगे। मान लिया जाए कि बीजेपी कोई चेहरा नहीं देगी। देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है, परिस्थिति के काल परिस्थिति के हिसाब से फैसला होता है। लेकिन अभी तक जो केंद्र का, जो नेताओं का जो बयान रहा, जो उन्होंने निर्देशित किया, समय समय पर वो आए, तो लबोलुआब यही था कि पार्टी कलेक्टिवली लड़ेगी। एक हफ्ते पहले ही यहाँ कांग्रेस का चिंतन शिविर रहा और लंबी चर्चा हुई। वहां 2 से 3 दिन तक कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद रहे। लंदन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने बयान में, कि ये इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किरोसिन छिड़क दिया है, कभी भी आग लग सकती है। उन्होंने मैंने देखा देश में आग लग जाएगी, यानी उनकी फितरत है, वो आग लगाना चाहते हैं देश में। लेकिन मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर लोगों को, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। राहुल गांधी एक खानदान की विरासत को लेकर पैदा हुए हैं। वो उस तरीके के राजकुमार हैं जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। उनको राजनीति में सीखने के लिए, करने के लिए मुझे लगता है कि उतनी परिपक्वता हासिल हुई नहीं है। जो उनके बयान होते हैं, जो उनका एक अंदाज होता है, वो राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता को प्रभावित करता नहीं। तो ये बयान क्यों दिया है, किस लिहाज से दिया है, या इसका भी कोई मीम बनेगा, कोई नहीं कह सकता। यहाँ से चिंतन करने के बाद जब उन्होंने बातचीत की वहां लंदन में, तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए भारत सोने की चिड़िया है, कर्मों के आधार पर लोगों को हिस्सा बांटना चाहिए, जिसमें दलितों को भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में आप लोगों की सरकार है केंद्र में, दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, इस समय मुझे लगता है कि एक जो नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश हुई कि कांग्रेस तो इन सब की हिमायती और बीजेपी विरोधी है, जबकि हकीकत उसके उलट है। 55 वर्षों में कोई राहुल गांधी जी से पूछे कि जिस भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तो क्या भारत जुड़ा नहीं था? जिन जाति, पंथ और बिरादरी और मजहब की बात करते हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हो सकते हैं और रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति हो सकते हैं? इसलिए हम पर ये इल्जाम लगाने की बजाय वो अपने गिरेबान में झांकें, क्योंकि उस पार्टी को जो वंश से, परिवार से बाहर नहीं निकली, वो किस सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, क्यों तहमत लगाते हैं। मुझे लगता है कि सत्ता से बाहर रहने की बौखलाहट, क्योंकि ये खानदान कभी सत्ता से बाहर रहने का आदी नहीं था, वो राहुल गांधी के बयानों में दिखती है। एक बयान ये भी है कि प्रधानमंत्री, देश में हमारे संवाद की कमी है, प्रधानमंत्री किसी की सुनते नहीं, खुद अपनी बात चलाते हैं और अपनी मर्जी थोपते हैं लोगों पर। ऐसा नहीं है। देखिए, इस समय वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और पूरे दुनिया में जो साख बढ़ी उनके कारण बढ़ी है। देश में जो बुनियादी बदलाव आया है वो उनके प्रयासों से आया है। वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ है तो उनके कारण हुआ है। इसलिए राहुल गांधी का बयान सियासी है और बौखलाहट भरा है, उसमें कहीं दम नहीं है। आप लोग कांग्रेस की आवाज भी दबाते हैं, उनका आरोप है ये।
देखिए यहाँ पर उनको लगता होगा, लेकिन कांग्रेस में तो कांग्रेस के भीतर ही आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने किस तरीके से पार्टी के भीतर लोकतंत्र कायम कर लिया होगा कि आज उनके यहाँ सब सुख शांति होगी। लेकिन कांग्रेस के बिखराव का कारण परिवारवाद भी है और कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की कमजोरी भी उसका कारण है, क्योंकि नहीं तो G23 नहीं बनता वहां उस तरीके से जब ये सारी चीजें होती हैं। पार्टी इस तरीके से नहीं बिखरती। जो पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक राज करती थी, आज वो देश के नक्शे से गायब क्यों हो गई? क्योंकि उनका अपना बात लोकतंत्र की करते हैं, बात वो अभिव्यक्ति की करते हैं, बात वो समग्रता की करते हैं। लेकिन कांग्रेस में समय के हिसाब से कांग्रेस ने अपने आप को बदला नहीं, पीढ़ी नहीं बदली, नेतृत्व नहीं बदला, मुद्दे नहीं बदले। इसलिए आज कांग्रेस जो दिखती है वो दिशाहीन है, मुद्दा विहीन है और नेतृत्व विहीन है। सतीश जी, एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि 2023 में कांग्रेस आपके लिए चुनौती है, और क्या आप भी अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस राजस्थान में अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ये स्लोगन राजस्थान में अब पूर्णतः सत्य साबित हो जाएगा। राजस्थान 23 में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा पूरे तरीके से। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्यकर्ता हूं। मेरी कोशिश है कि 2023 में कांग्रेस यहां से मुक्त हो और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। मुख्यमंत्री कौन हो इसका फैसला आलाकमान करेगा, पार्टी का संसदीय दल तय करेगा, जिसको तय करेगा उसको सब स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए सतीश पुनिया जी थे। 2 दिनों तक यहाँ पे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चली, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, देश में काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और अगले 25 साल का विजन भी दिया। सतीश पुनिया जी भी ये कहते हैं कि पार्टी हमारी अनुशासित पार्टी है और पार्टी का जो भी हुक्म होगा हम सभी कार्यकर्ता उसको निभाएंगे। कैमरामैन वरुण के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज, जयपुर।